हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, बवासीर भगंदर फिशर चिकित्सक और छाछ विशेषज्ञ। अ, मेरा क्लिनिक लखनऊ में डॉक्टर राहुल पायल फिस्टुला क्लिनिक के नाम से है। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि कितना मतलब बहुत मरीज इसके आते भी हैं और सर्च भी बहुत लोग करते हैं, कमेंट्स भी मुझसे बहुत पूछते हैं। जब मैं लाइव सेशन अपना करता हूँ हर रविवार को, तब भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में, बच्चा पैदा होने के बाद में क्या गुदा में बवासीर जैसा रोग हो जाता है। मतलब लैट्रिन करते समय उनको दर्द होता है उसमें, तो क्या कारण है और क्या वो बवासीर होता है या कुछ और होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, प्रेगनेंसी के समय में या डिलीवरी के बाद में पेशेंट्स को मैक्सिमम फिशर बन जाता है। उसके चार मूल कारण हैं। उन चारों कारणों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला कारण होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का यहाँ पे तो बहुत अच्छा रोल है प्रेगनेंसी में, लेकिन उसका एक थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिए, एक साइड इफेक्ट समझिए। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का जो स्तर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब महिला कंसीव करती है, जब गर्भ धारण करती है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब उसका स्तर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो हमारी आंतें हैं उनकी मोटिलिटी, जो उसकी चाल है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो जब चाल उसकी स्लो हो जाती है तो जो फीकल मटेरियल है या फिर जो मल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अच्छा, आंतों में एक चीज और होती है कि जब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसमें से वो पानी का एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब करती है। जब मल जो है वो धीरे धीरे आपकी आपकी आंतों में आगे बढ़ रहा है मोशन के रास्ते में निकलने के लिए, तब उसमें से पानी का आंतें एब्जॉर्ब करती है। जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पानी उसमें से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और भी मटेरियल एब्जॉर्ब करती है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पानी। तो अगर पानी वहां पे से एब्जॉर्ब उसमें से हो जाता है तो वो स्टूल जो होता है, वो जो मल होता है, वो बहुत हार्ड हो जाता है। और जब वो मल बहुत हार्ड हो जाता है तो मोशन करते समय वो जब हार्ड स्टूल पास होता है तो एनस में चोट लग जाती है या कोई कट लग जाता है या कोई घाव बन जाता है। उसकी वजह से जो महिला है उनको दर्द होता है। पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण इसमें क्या होता है कि जब अब अच्छा, एक चीज और पेशेंट पूछते हैं कि नहीं, हमें तो शुरुआत में जब कंसीव किया तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 3-4 महीने के बाद में ये दिक्कत हुई। तो दूसरा कारण जो होता है, 3-4 महीने के बाद में ये दर्द शुरू होना या फिशर होना या लैट्रिन के रास्ते थोड़ा बहुत खून आना क्यों होता है कि जब यूट्रस का वेट बढ़ जाता है, मतलब बच्चा जो है, जो फीटस है, उसका वजन बढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से आंतों पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है। तो आंतों पे जो प्रेशर पड़ेगा तो वो उस पर दबाव पड़ेगा, तब भी जो मैंने भी समझाया, फीकल मटेरियल का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, तब भी ये समस्या हो जाती है। स्टूल हार्ड पास होता है, पेशेंट को दर्द होता है। तीसरा है कि जब डिलीवरी नॉर्मल हो रही होती है तो बहुत समय वहां पे कभी कभी डिलीवरी के दौरान एनस में चोट लग जाती है। मतलब ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है कि अब ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जब नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार देखा गया है कि एनस में चोट लग जाती है, बच्चा जब डिलीवरी हो रही होती है उस समय, तो उसकी वजह से भी फिशर बन जाता है। अच्छा, तीन तो कारण ये हो गए। चौथा कारण क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं का मूड स्विंग रहता है, या खाने की इच्छा होती है, या टाइम बेटाइम खाने की इच्छा होती है। कभी कभी मान लीजिए उसमें कहा जाता है कि आप फाइबर डाइट लीजिए कि आपका पेट सही रहे, लेकिन क्या है कि कभी रात में 2 बजे मैगी खाने का मन कर गया, पिज्जा खाने का मन कर गया, बर्गर खाने का मन कर गया, तो कुछ फूड हैबिट्स भी हम उस समय अपनी डिस्टर्ब करते हैं। तीनों चीजें तो यहाँ काम कर ही रही हैं, लेकिन हमारी फूड हैबिट्स भी उसमें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से ये फिशर बन जाता है। तो इसके जो मूल कारण हैं वो चार हैं। पहला मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। दूसरा, फीटस का जो यूट्रस का जो वेट बढ़ने जाता है, 2-3 महीने बाद वेट बढ़ता है, उसकी वजह से दबाव के कारण। तीसरा, डिलीवरी के दौरान। चौथा, हमारे खाने की वजह से। तो इसकी वजह से फिशर बन जाता है।
अच्छा फिशर, अच्छा ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें इतना कोई घबराने की बात नहीं है। अगर फिशर हो भी गया है तब भी उसको दिखाइए, उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, बहुत आसानी से उसको हम बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और बताऊं, मरीज इसमें बहुत दिनों तक पहले तो महिलाएं इसको टालती हैं और उसको बहुत क्रॉनिक बना के आती हैं, या फिर मेडिकल से इधर उधर से लेके बवासीर की दवाई खाने लगती हैं। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि इसमें बवासीर नहीं, मतलब पाइल्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिशर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फिशर और पेशेंट जो आते हैं बहुत क्रॉनिक बना के आते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर डिलीवरी इस तरह की कोई समस्या हो रही है, गुदा में दर्द हो रहा हो, जलन हो रहा हो या खून आ रहा हो, तो तुरंत इसको झारसूते या किसी चिकित्सक को दिखाइए गुदा रोग के, और ये बीमारी बिल्कुल आसानी से ठीक की जा सकती है। थैंक यू।